हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, आज हम बात करने वाले हैं गूगल करियर्स के बारे में, जिस कंपनी में हर कोई जाना चाहता है। देखिए, स्टूडेंट रिसर्चर की एक पोस्ट निकली है जो एक इंटर्नशिप है और अप्रेंटिस है, जो आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा है जो अभी करंटली बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल्ड है, तो वो इस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग के लिए जो है वो एलिजिबल है, वो इसमें ज़रूर अप्लाई करे और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बूस्ट देगी आपके करियर को। तो चलिए बात करते हैं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या आपको पता होनी चाहिए। देखिए, पोस्ट का नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टूडेंट रिसर्चर 2026। अब स्टूडेंट रिसर्चर 2026 पोस्ट का नाम है। जॉब लोकेशन बैंगलोर और इंडिया रहने वाली है। तो इस बैंगलोर और इंडिया में, जैसा कि ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली है, तो बाकी काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स निकलती रहती हैं गूगल में, बट ये पर्टिकुलरली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। चाहे आप किसी भी कॉलेज से हैं, आपका स्किल सेट अच्छा होना चाहिए, दैट्स इट। अब ये इंटर्नशिप किस लिए है, कौन कौन सी टीम के साथ आप लोग काम करने वाले हैं। सबसे पहले आपको गूगल के साथ काम करने का मौका मिलेगा। गूगल रिसर्च टीम के साथ आप काम करेंगे। आप काम करने वाले हैं गूगल डीप माइंड की टीम के साथ। आप काम करने वाले हैं गूगल क्लाउड के साथ। तो ये आपका मेन एरिया रहने वाला है। इन टीम्स में आप काम करने वाले हैं, तो इसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। देखो, गूगल क्या चाहता है ना, आपको उनकी सर्विसेज के बारे में, आपको उनकी चीज़ों के बारे में, आपको उनके क्लाउड के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, और वही बच्चा सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा डिटेल्ड रख रही हूँ। हालांकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको अब तक इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल गया होगा, पर इस वीडियो से आपका फ़ायदा क्या रहेगा, इसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलने वाली है गूगल के बारे में, एग्जाम के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, सब कुछ। अब बात करते हैं, जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आप किस किस प्रोजेक्ट के बेसिस पे, एमएल, कंप्यूटर विजन, आप एनएलपी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके बाद डेटा साइंस, इन सारी ही सारे प्रोजेक्ट्स पे आप काम करने वाले हैं। स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा मौका मिलने वाला है इसमें वर्क करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कि इसमें आपको जो है अप्लाई कौन कौन कर सकता है। अप्लाई, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप बैचलर्स में एनरोल्ड हैं, अगर आप मास्टर्स में एनरोल्ड हैं, या फिर आप पीएचडी के प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों के लिए ही ये इंटर्नशिप ओपन है। अगर आप लास्ट ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपका इंटर्नशिप में बेसिकली जब आप इस प्रोग्राम में जाओगे तो आप इन इन कोर्सेज में एनरोल्ड होने चाहिए, और जब आप वापस आओ तो आप इसका कंप्लीट कर सकते हो। मतलब बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीई, एमएससी, एमएस, एमटेक, पीएचडी, इन सब में आपका रेलेवेंट रहना चाहिए। पर इसने क्या मेंशन किया ना, कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की, आपका कोई ना कोई डोमेन इसमें होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस से अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं, या फिर आप लिंग्विस्टिक्स से बैचलर्स कर रहे हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने स्टैट्स से किया है, स्टेटिस्टिक्स से किया है, तो भी। अप्लाइड मैथमेटिक्स तो देखो आजकल बूम पे है ही, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर आपने करी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन ऑपरेशन रिसर्च में अगर आपने बैचलर्स या आपका कोई डोमेन इसमें रहा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन इकोनॉमिक्स एंड नेचुरल साइंसेस बचता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप बीटेक, कंप्यूटर साइंस, आईटी, डेटा साइंस, एआई, मैथ्स इसमें है, तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड स्किल्स की। जैसा कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले तो आप एनरोल्ड होने चाहिए। ठीक है, ये इनकी पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, आपके पास कोई एक कंप्यूटर साइंस का जो है नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे सर्टिफिकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब होना चाहिए। बेसिकली एमएल, कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, देन एनएलपी, एल्गोरिथम का ऑप्टिमाइजेशन, देन डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब। उसके बाद आपको थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ फ्रेंडली भी होना चाहिए। मतलब आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे आप पाइथन में कोड लिख पाओ, चाहे आप जावा में लिख पाओ, चाहे सी, सी प्लस प्लस, या फिर आपकी जो बेसिक लैंग्वेज हो, या जावा स्क्रिप्ट हो, तो भी। क्योंकि रिसर्च एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, इसके साथ साथ एनरोल भी हो, कंप्यूटर साइंस भी है, पाइथन और इन सब में से किसी की नॉलेज भी है, अगर आपके पास रिसर्च का एक्सपीरियंस है कि आपने कभी कोई पब्लिश किया हो पेपर, तो भी एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, आपने प्रोजेक्ट किया हो किसी भी रिसर्च कम्युनिटी के साथ, तो रिसर्च कम्युनिटी के साथ अगर आपने कभी पार्ट लिया है, या किसी ऐसे कंपटीशन में, हैकाथॉन में कभी आप रहे हो, तो भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। रिक्वायर्ड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस की आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स ऐसी होती हैं जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस देती हैं, तो वो भी आप इंक्लूड करके दिखा सकते हो। तो क्या ये पेड है? यस, ये पेड है। ठीक है,
ये क्या है, ये पेड है, इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा। एप्लीकेशन में इंटर्नशिप के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, और गूगल तो नाम ही काफ़ी है आपके रिज्यूमे में। इसमें आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी सारे बच्चे जैसे ऐसे होते हैं कि हमें पेड इंटर्नशिप चाहिए, कॉलेज पास आउट होने से पहले आपके पास मौका है, तो आप इसको ज़रूर ज़रूर चेकआउट करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देखो, आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो आपके पास सीवी होना चाहिए, सीवी कह लो या रिज्यूमे कह लो, ये आपके पास अपडेटेड होना चाहिए। इसके अंदर आपका प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले तो। ठीक है, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस आपका इसके अंदर होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, इसके अंदर आप हाईलाइट करेंगे जो भी आपने रिसर्च पेपर या कभी रिसर्च पे वर्क किया है। उसके साथ साथ कोई गिटहब का लिंक अगर आपके पास है तो वो भी आप अपने रिज्यूमे में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरी जो चीज़ चाहिए वो चाहिए आपको ऑफिशियल और अनऑफिशियल पीडीएफ चाहिए। क्या चाहिए, अनऑफिशियल और ऑफिशियल पीडीएफ चाहिए। किस चीज़ की पीडीएफ होनी चाहिए, पीडीएफ है आपकी ट्रांसक्रिप्ट की। किस चीज़ की, ट्रांसक्रिप्ट की, कॉलेज के ट्रांसक्रिप्ट की पीडीएफ होनी चाहिए, और ये इंग्लिश में होनी चाहिए, ये भी एक मैंडेटरी चीज़ है। ठीक है, और प्रेफरेबली अनऑफिशियल होनी चाहिए ताकि जल्दी आपको एक्सेस मिल सके। उसके बाद आपके पास ऑप्शनल में जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो आपके पास होनी चाहिए, वो होना चाहिए आपका रिसर्च पेपर। उसके बाद कोई भी ऐसी पब्लिकेशन जो आपने करी हो वो। उसके बाद आपका पोर्टफोलियो, जो कि मैं आप हर एक बच्चे को रेकमेंड करती हूँ कि आप पोर्टफोलियो बनाइए। कोई भी प्रोजेक्ट आप वर्क कर रहे हैं कॉलेज में, आप जितने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं सबको आप पोर्टफोलियो में डालिए। पोर्टफोलियो कह लो या प्रोजेक्ट्स के लिंक कह लो। उसके बाद आपकी गिटहब और आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल, ये आपके पास होना चाहिए। आप एप्लीकेशन तभी भरें। ठीक है, बार बार एप्लीकेशन रिजेक्ट कराने से बेटर है कि जब आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो तभी आप उस एप्लीकेशन में जंप इन करें। अब देखो, जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेगी। देखिए, वही बच्चे अप्लाई करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना इसलिए ज़रूरी होता है ना, ताकि आपको पता रहे कि आपका काम किस लिए रहेगा, क्योंकि काम से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है तो आप इसमें वर्क करें। रिसर्च प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड होगा, रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, तो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम से रिलेटेड इनका रिसर्च वर्क रहेगा। अगर आप गूगल की रिसर्च टीम के साथ काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स को अप्लाई करें, एआई एमएल को और अच्छे तरीके से सीखें, लार्ज स्केल पर कंप्यूटिंग सीखें, या फिर आप ये देखें कि आप न्यू सोल्यूशंस लेके आना चाहते हो, तो गूगल के प्रोडक्ट आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी देंगे। अब हम बात करते हैं लोकेशन। जैसा मैंने आपको बताया, बैंगलोर में रहने वाला है, बैंगलोर इंडिया में आपका जो है पोस्टिंग रहेगी। उसके बाद आपका ये जानना ज़रूरी है कि ड्यूरेशन, काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि ड्यूरेशन क्या रहेगा। देखो, ड्यूरेशन वेरी कर सकता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप रिमोटली कर लोगे तो चल जाएगा, नहीं। आपका इंडिया में होना ज़रूरी है, इंटायर इंटर्नशिप के लिए अवेलेबल होना ज़रूरी है, तो इसीलिए उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट भी मांगी है। अप्लाई करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, आप अपनी गूगल की वेबसाइट पे चले जाएंगे। जैसा कि गूगल के करियर सेक्शन में जाकर अगर आप सेलेक्ट करेंगे, लेट मी शो यू। जैसा कि ये अपॉर्चुनिटी रिसर्चर की है, तो अगर आप इसमें वापस जाकर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप सेलेक्ट करेंगे तो गूगल बैंगलोर कर्नाटका इंटर्नशिप ही आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन डालना है, जो सिंपली आप इस अप्लाई के बटन से डाल सकते हो। वो बहुत ही ईजी है, और डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आप बीटेक, बीई, एमएससी, एमएस इन सब में हैं, और अगर आप स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स आपके पास हैं, पब्लिकेशन का आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, या लिंक्डइन से कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।